रात तमस्को में मेरा गुजारा है, हर दुआ में। हाँ, तो कुल मिलाकर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सीख भी रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां हम लोग अभी क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। फिलहाल अभी हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़ रहे थे और रेसिस्टिविटी में कुछ न्यूमेरिकल्स, 2 या 4 न्यूमेरिकल्स हमने किया है और अभी हम लोग क्या करेंगे, आज उससे आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे ही आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा फिर उसके बाद हम लोग आगे पावर वगैरह जो पढ़ना है उसको पढ़ेंगे और फिर 2-4 दिनों के अंदर ये हमारा जो सीरीज है इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ भी डिस्कशन ना करते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूं, और उस पे बेस्ड रेसिस्टिविटी एक छोटा सा टॉपिक, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा कि क्या है। तो चलो हम जरा उसको सॉल्व कर लिया जाए कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का जो क्वेश्चन है, कोई बताओ यार ये वीडियो को मैं कैसे ठीक करूं, कि अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। क्या कह रहा है कि लॉन्ग कितना है, एक जो तार है वो लंबाई में कितना है, एल कितना है, जो एल है 4th नंबर क्वेश्चन है, एल है वो है 1 मीटर और डायमीटर जो है वो है 0.2 mm। ठीक है, हैज रेसिस्टेंस ऑफ R इक्वल टू है 10 ओम। रेसिस्टेंस 10 ओम। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी निकालना है। क्या निकालना है? रेसिस्टिविटी निकालना है। तो जैसे अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, लगभग ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। स्टार्ट करा जाए। तो आपके पास जो डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंग देखिए, ये अगर डायमीटर है तो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहां से सॉल्यूशन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये डायमीटर है तो d कितना है 0.2 mm। अगर यहां से हम लोग r निकाले तो 0.2 अपॉन, याद है ना क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, ये हो गया mm, ये कट के 0.1 mm, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 अपॉन 1000 मीटर। तो यहां से ये आ गया 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। ये क्या निकला? ये निकला रेडियस। ये हमारा क्या निकला? ये हमारा निकला रेडियस। चलो आगे बढ़ा जाए। अब बोलेंगे सर हम लोग को निकालना, देखिए रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, जो रेसिस्टिविटी, ठीक है, जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ये जो रेसिस्टिविटी, सॉरी, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो R है वो रेसिस्टिविटी, ये होता है सर रेसिस्टिविटी इनटू, हमको निकालना है रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। अब हम लोग को यहां पे एरिया गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। क्योंकि ये वायर है तो आपको याद होगा वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। समझिएगा। तो हम लोग यहां से ए निकालते हैं। सबसे पहले ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई को फिलहाल पाई रहने दो या फिर 3.14 पुट कर दो, जो भी कह जो भी बुक में दिया हुआ होगा। बुक में कुछ दिया नहीं है तो फिलहाल 3 ये रहने दो, पाई को पाई रहने देते हैं। और r आपका कितना है 10, तो बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई इंटू 100 कितना मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगाते हैं, ठीक, कि रेसिस्टिविटी इक्वल टू आर कितना है बेटा, आर है 10, ठीक है। ए कितना आया, बोलेंगे सर ए आया पाई इंटू 100 अपॉन में। एल कितना है, एल बोलेंगे सर एल कितना है जी, कुछ तो गलती हो गया क्या? गलती हो गया बेटा, गलती हो गया। देखो यहाँ पे हम आर रेसिस्टेंस पुट कर दिए, यहाँ तो पाई आर ना, यहाँ पे तो वो होगा ना। देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन में हम लोग गलती कर दिए। देखो आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या है, बोलेंगे पाई, आर कितना आया है, बोलेंगे सर आर आया है ये इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये आया है। और एल मेरा यहां तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बताओ कितना होता है, 0.1 का तुम 2 बार मल्टीप्लाई करो, 0.1 इंटू 0.1 क्या आएगा, बोलेंगे सर 1 आएगा, और 0.0 आएगा, आया ना। तो बोले सर ये 0.01 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻6, ये क्या हुआ, ये हुआ पाई इंटू ये, ठीक है, ये हुआ मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ मीटर स्क्वायर। इतना हो गया। आगे बेटा, आगे देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे रो बराबर, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब देखो यहां पे जो आर है ना, यहां पे आर अलग है, आर कौन वाला है, ये 10 है, ये ओम है 10, इंटू एरिया कितना आया, बोलेंगे सर एरिया तो ये वाला आया, तो इसको पुट करो, पाई इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻6 आया ना। अब लेंथ कितना है, तो लेंथ है 1 मीटर, इसको 1 का 1 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां देखो कि अगर हम ये 1 है, अगर हम इसको सॉल्व करते यहां पे क्या होगा, 100 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट गया, इससे ये कट गया, पाई है तो ये देखो 10 ऊपर चला गया, तो 3.14 इंटू 10⁻⁻7 ये हो गया रेसिस्टिविटी। और आपको याद होगा बाबू कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। देखो तो सही बनाए हैं। अब तो तुम लोग बता भी सकते हो कि हाँ सर गलत है कि सही है, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ रहे हो, चलो आगे बढ़ा जाए। अब हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। अब है हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन, और अब सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे क्या है। देखो हम बुक लेके खड़े हैं भाई, अब हम क्या करें, मजबूरी है हमारी, आई डोंट हैव स्मार्ट बोर्ड। तो चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है क्या, पढ़ते हैं। What will be the resistance? I have to find the resistance over here. सर यहाँ पे मुझे निकालना है रेसिस्टेंस, पहले ही रेसिस्टेंस लिख दिया हमने, और दिखाई दे रहा है क्या, तो सर यहाँ लिखता हूं मैं कि रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस क्या करना है, और नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होता है ऊपर, रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। What will be the resistance of metal wire of length 2 मीटर? L दिया हुआ है बाबू, L है 2 मीटर, L कितना है 2 मीटर, और एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है, A है 1.15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर,
रेसिस्टिविटी भी दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी है 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। बोलो तो ना बना लोगे? बना लोगे? छोड़ दे ना भैया, YouTube पढ़ा रहे ना, बनाना पड़ेगा। सबने तो कहोगे सर मास्टर तो कुछ पढ़ाता ही नहीं। बोलोगे मास्टर कुछ नहीं पढ़ाता है भाई, खाली क्वेश्चन लिख के छोड़ देता है, तो पढ़ाना पड़ेगा। तो मार्कर मेरा कहाँ चला गया जी? चले बढ़े, चलो पढ़ा जाए, देखा जाए कैसे बनता है। सर रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जो जानते हैं वो दो तरीके से जानते हैं सर। क्या जानते हैं? कि सर R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, और अब हमको रेसिस्टेंस निकालना है, तो रो मेरे पास कितना है? बोलेंगे 2.8 इंटू 10⁻⁻8। एल कितना है सर? 2। ठीक है, अपॉन दिख रहा है? ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखता है जी? टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखता है? अच्छा क्या बोलूं मैं, लाइट वगैरह भी सब दिख रहे हैं जी। हाँ देखो ये हो गया, और एरिया ऑफ कितना है? एरिया बोलेंगे 1.155 इंटू 10⁻⁻6। देखो बेटा, इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन इट इज नॉट गुड। आपने क्लास 8 में साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा होगा मैथ में, कि हाउ टू सॉल्व साइंटिफिक नोटेशंस, मतलब इन तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आपको बनाना खुद से है। मैं बनाने वाला आंसर तो इसका नहीं बताऊंगा, ठीक है? यहां देखो, ये 10⁸ ये, और ये 10⁻6 दिखा। सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, तो बोलेंगे सर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और तो ये बचेगा 10⁻⁻2। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 6 10 और 2 2 जा 4 और एक 5 इंटू 1.55। बाबू अब इसको सॉल्व करने का काम आप लोग का है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व कर लोगे? अब इसको सॉल्व करके भाई खुद से लिखो, क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाला, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा, अभी नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा। ठीक है, अरे बोर्ड की ऐसी की तैसी। देखो कह रहा है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। फिर से हम लोग को फाइंड करना है क्या? कि सर रेसिस्टेंस में फाइंड करना है सर, रेसिस्टेंस। लेंथ कितना है सर? लेंथ है सर 1 मीटर, और रेडियस है जो कि डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है वो है 0.5 एम या 0.50 लिखा हुआ है तो हम भी 50 ही लिख देते हैं। ठीक है, द रेसिस्टिविटी जो है वो है 1.7 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर। ठीक है, तब से ऐसे ही कर रहा ना यार, अच्छा खासा वीडियो मेरा खराब कर देता है साला ये। चलो बनाए कि बना लोगे, बनाए कि बना लोगे, जल्दी जल्दी बोलो, बनाए कि बना लोगे? सर बना दीजिए ना सर, बना दीजिए। चलो देखो कि सर ये जो
कि ये जो फॉर्मूला लिखा है आपने, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोग को सर यहाँ पे सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस जो जाएगा 0.50 अपॉन 2 mm। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना सर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व, तो ये जाएगा 25, ठीक है, 0.25 मिलीमीटर। और इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो बोलेंगे 10⁻³ मीटर। ठीक, ये आ गया रेडियस। यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लो, लिख लेना सब। एरिया क्या होता है? फिर से वायर की बात है, गोल गोल वायर और सर्कल, एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ सर्कल, तो सर्कल है तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। क्या? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना पता नहीं, आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू कहाँ है जी? यहाँ 0.25 इंटू 10⁻³ ऐसे ही रह देते हैं फिलहाल मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब तो दिखाई नहीं देगा नीचे। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं कि सर R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर यहां से पुट किया जाए R रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू यहां दी हुई है, बोलेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁸ लेंथ दिया हुआ है सर 1 और एरिया दिया हुआ है पाई इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻3। अब आप तो निकाल ही लेंगे बाबू, अब आप आराम से इसको निकालिए और आंसर लाइए। मैं आंसर लिख देता हूं कि जो R का जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा वो आएगा 86.66 रेजिस्टेंस का। सब लोग साथ में बोलो, बोलो ना जी। चले आगे बढ़े। तो ये फॉर्मूला आप लोग देख लेना कि कुछ नहीं है फिजिक्स, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स यू आर वेरी वेरी गुड इन फिजिक्स। इसके बाद हम लोग को पावर भी पढ़ना है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। फिर अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ा, कौन सा, करंट V बराबर IR, ओम्स लॉ के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बने थे, आगे पावर वाले में बनेंगे। फिर आएगा जो भी टॉपिक आएगा, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद है क्वेश्चन बाबू, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिटा दें। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो देखा, चलिए क्वेश्चन देखो। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर एंड डायमीटर 2 mm इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज। रेसिस्टेंस, फिर से रेसिस्टेंस ही निकालना है जी। अब हम केवल क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं, बाकी आप लोग बनाइए। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस यानी वी हैव टू फाइंड द रेसिस्टेंस, कि सर हम लोग को फाइंड करना है रेसिस्टेंस जिसमें एल दिया हुआ है 10 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। बोलेंगे सर 10,000 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डायमीटर दिया हुआ है कितना, कि सर डायमीटर दिया हुआ है 2 mm। तो रेडियस कितना हो गया बाबू, रेडियस हो गया 1.1 ही लिखो mm, और अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 × 10⁻³
मीटर। ठीक है, और कुछ नहीं सर। रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है कितना, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 रेसिस्टिविटी ओम मीटर। अब तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व करना है। अब ये सब तो हम सॉल्व ना करेंगे, इतना इतना देर से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बेस बना के छोड़ देते हैं ताकि आप उन चीजों को आगे लिख पाए और बना पाए। क्या है कि सर यहां से जब हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, बोलेंगे रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन में क्या, हाँ एल कितना है, बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 और एरिया सर दिया, सॉरी अब यहाँ पे आर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहां से आपको एरिया निकाल लो। एरिया निकालने का फॉर्मूला बोलेंगे पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितना है 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 टू द पावर -6, तो एरिया क्या हो गया पाई इंटू 10 टू द पावर -6। अब वैल्यू पुट करो, आंसर लो। अब इसमें हम क्या बताएं, बार बार सॉल्व करा ही रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया क्रॉस सेक्शन। आपको मैं इस चैप्टर से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। अच्छा यहां लिख देते, 3-4 क्वेश्चन ये पूरे सेक्शन में, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस को ट्राई करना है घर में। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात, ना बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है। यू हैव टू पुट द फॉर्मूला सिंपली एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। ठीक, यहां तक हमने रेसिस्टिविटी पढ़ा, रेसिस्टिविटी के बेस्ड क्वेश्चन किए। अब आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन बोला हूं, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या होता है ये थोड़ा सा ब्रीफ, कि हम लोग जैसे घरों में 2 तरीके का कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है सर, किस चिड़िया का नाम है, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फिजिक्स के 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पे आपको न्यूमेरिकल्स पे काम करना है, पहला तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा लाइट। इन्हीं से अधिकतर न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत दूर है एग्जाम, आराम से फिजिक्स पढ़ना है, अरे पढ़ते रहेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद बताना क्या करना है, लाइट पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे पहले। ठीक, तो इसके बाद हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और होता क्या है ये थोड़ा सा ब्रीफ में, जैसे देखो अभी लाइटें जल रही है, जल रहा ना, तो एक एग्जाम, अभी स्विचेस यहां है नहीं, देखो मैंने 2 लाइटों को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, जैसे आप देखते हो घरों में स्विचेस को देखते हैं ना, स्विच, एक स्विच दबाएं तो पंखा चला, एक स्विच दबाएं तो बाहर का बल्ब जला, एक स्विच दबाएं तो अंदर का बल्ब जला, एक स्विच दबाएं तो गार्डन का चला गया। ऐसे करके स्विचेस बांटे हुए रहते हैं। और कभी कभी आप गांव वगैरह में देखे होंगे कि एक स्विच दबाएं सब बल्ब जल गया, गलियारा का भी, कॉरिडोर का भी बल्ब जल रहा है, बेडरूम का भी बल्ब जल रहा है, किचन का भी बल्ब जल रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे स्विचेस बनाए जाते हैं और कहीं एक ही स्विच से काम चल जाता है। यही चीज हम लोग आने वाले टॉपिक्स, जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल वीडियो पसंद जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आया है फिर भी लाइक कर दो, वीडियो में कमेंट करो कि क्या कौन सा पोर्शन आपको ज्यादा पसंद आया, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर भी करो। ठीक है भाई, थोड़ा सा हेल्प करो ताकि मुझे भी इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाने में। लेकिन चाहे भाई तुम करो चाहे नहीं करो, इस बार तो पूरा साल 365 वीडियो, यानी 10th क्लास का पूरा लेक्चर, पूरा मतलब कोई बच्चा अगर चाहे कि हमको 10th ट्यूशन नहीं करना है, आप इस वीडियो को देखते जाइए, 365 दिन वीडियो अपलोड होगा, मेरा जवान है।
बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। जय हिंद।